नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि 24 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ उसमें क्या हुआ, क्या डिसीजन मिला, आखिरकार सुनवाई में क्या हुआ। इसी इंतजार में बैठे होंगे कि आईए और पटिशनर का क्या हुआ। सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। बस आप लोग यह वीडियो सभी के पास शेयर करिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह सुप्रीम कोर्ट का जो 24 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ उसका लाइव वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग समझना चाहते होंगे कि आखिरकार क्या बोला जा रहा है। बहुत लोग यह जानना चाहते होंगे, तो आप सभी को मैं मोटा मोटी जो जरूरी जानकारी है, जो जरूरी जानना है आप सभी को, वह मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारा लोग उपस्थित थे। यहाँ पे आपके जज साहब थे, यहाँ पे 2018 के तरफ से वकील थे और यहाँ पे सरकार के वकील और क्वालिफाइड के तरफ से वकील थे। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य था, जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह हुआ। सबसे पहले आप लोग अगर सुने होंगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो सरकार के वकील है वो क्लियर कर दिए कि हमारे पास सिर्फ 233 सीट ही अवेलेबल है। पहला 100 सीट जो आरक्षित था वह मेरे पास है और 133 सीट जो नॉन ज्वाइनिंग, जो नहीं ज्वाइन की वह मेरे पास बचा हुआ है। तो टोटल मिला के 233 सीट ही मेरे पास अवेलेबल है। इसी में मैं किसी को भी ज्वाइन करवा सकता हूं जो हाई कोर्ट से यहाँ पे पटिशनर में गए हैं। पहला बात यह हुआ। और यहाँ पे यह भी बोला गया है कि हम लोग बैठक किए हैं जिसमें से 3 समस्या सामने निकल के आ रहा है जिसका समाधान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ पे 2018 की तरफ से वकील थे, सारा लोग भी सहमति जता रहे थे, पर अचानक से ही 2018 के तरफ से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक महिला वकील थी जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि मेरा बात भी सुना जाए। उन्होंने कहा कि हमको बस केस क्लियर चाहिए। अभी तक केस पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। केस का फाइनल डिसीजन दिया जाए, उसके बाद किसी को भी अपॉइंटमेंट दिया जाए। यहाँ पे पहले बात उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अभी केस फाइनल नहीं हुआ है। बोला गया कि कृपया करके केस को फाइनल हेयरिंग के लिए लगाया जाए और कृपया करके केस को फाइनल किया जाए। तो यहाँ पे आप सभी लोग समझ लीजिए, जो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि आईए वालों को होगा कि नहीं होगा, जो पटिशनर बने हैं उनको नौकरी होगा कि नहीं होगा, तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो डेट मिला है 15 मई को डेट फिक्स हो चुका है। 15 मई को आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। 15 मई को डेट लग चुका है। 2 बजे के बाद से आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा और इस बीच में आपका सिर्फ नियमावली पे ही केस लड़ा जाएगा। यहाँ पे जो आपके महिला जो वकील हैं, जो 2018 की तरफ से ही रखे गए थे ये वकील, उन्होंने कहा कि केस पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ, कृपया करके माय लॉर्ड केस को फाइनल किया जाए। और यहाँ पे उन्होंने यह भी कहा कि टोटल सीट अभी 3000 वैकेंट है, पर सरकार जो बोल रहे हैं, सरकार के जो वकील बता रहे हैं 233 सीट ही वैकेंट बता रहे हैं। मतलब कि 10,709 टोटल पोस्ट निकाला गया था, जिसमें से लगभग 7,000 प्लस कैंडिडेट को ही लिया गया है। तो 3,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे सीट खाली है। यह भी यहाँ पे बात तो हुआ, पर उनका जो मेन मोटिव था कि उनको 2018 कैडर रूल को सपोर्ट वहाँ पे वो कर रही थी। ये महिला जो वकील थी उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि सबसे पहले केस को फाइनल करिए, उसके बाद जो भी होगा उसके बाद अपॉइंटमेंट किसी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग समझ लीजिए कि अब जो होगा, जो भी कुछ होगा 15 मई को ही फाइनल होगा। 15 मई को आपका केस पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। आप सभी लोग अब निश्चित तरह, यही सारा इम्पोर्टेंट बात था और जिसके कारण से आपका डेट यहाँ पे दे दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका डेट यहाँ पे 15 मई का लग चुका है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर और अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टेटस, यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेंडिंग मोशन हेयरिंग डिस्पोजल है। पहला यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, पहला शब्द कि डिस्पोजल और फाइनल डिस्पोजल एट द एडमिशन स्टेज सिविल केस लिस्ट बिफोर कोर्ट बेंच नंबर 8 2 PM लिस्ट फॉर फाइनल हेयरिंग डिस्पोजल एट मिसलिनियस स्टेज लिस्ट ऑन डेट 15/5/2026 ऑर्डर डेट 24/4/2026।
यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यह बोला गया, आप सभी को यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि 15/5 को आपका केस फाइनल हेयरिंग के लिए लग चुका है। ऑर्डर डेट यहाँ मतलब कि आज जो सुनवाई हुआ, आज आपका 24 तारीख है, उसके अनुसार यहाँ पे आपका केस जो वहाँ पे जो महिला वकील थी उन्होंने कहा कि सबसे पहले केस को फाइनल करिए, क्योंकि केस अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। सरकार पहले यहाँ पे अंतरिम ऑर्डर ले ली और उसके बाद अभी तक केस को फाइनल नहीं किया गया है, इसलिए सबसे पहले केस को फाइनल करिए, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट दीजिएगा, उसके बाद किसी को आइए और पटिशनर को नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बाद दीजिएगा। यहाँ पे पहले बात यह हुआ। अगर यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, यहाँ पे अगर फाइनल हेयरिंग के दौरान जो 15 मई को जो डेट मिला है उसमें अगर क्वालिफाइड के तरफ से कोई भी सीनियर वकील नहीं रहेंगे, अगर उस दिन केस हारने का तो सवाल उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से डिफेंड करेगी। सरकार डिफेंड पूरी तरह से करेगी, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाह रही है कि 2018 कैडर रूल वालों को लिया जाए। यहाँ पे आप लोग आज की सुनवाई से भी आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि सरकार हमेशा 2023 नियमावली की तरफ ही डिफेंड करते आ रही है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इसलिए आप लोग इतना समझिए कि 15 तारीख को आप सभी का लास्ट उम्मीद अब वही है कि आखिरकार 15 तारीख को भी केस में क्या कुछ होता है, क्या जो भी पटिशनर जो भी आईए में गए उनको नौकरी होगा कि नहीं होगा, क्या भी 2018 वहाँ पर से सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुनाया जाता है कि नहीं सुनाया जाता है। इसलिए सारा कुछ आज आपका 24 अप्रैल को यहीं कुछ हुआ और आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि आपका सुनवाई के लिए फिर से डेट दे दिया गया। बस आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए, अब 15 तारीख तक, 15 तारीख को आपको केस का लास्ट हेयरिंग होगा, उसके बाद आपका आगे फिर से सुनवाई नहीं होगा और इसके बाद आपका केस पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा और सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। मतलब कि जिनका रोजी रोटी चलता था 15 तारीख तक चलेगा, उसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो बस आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए और इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपके वैकेंसी और आप केस से रिलेटेड सारा कुछ वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यह वीडियो सभी के पास जरूर शेयर करिए, जो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार 24 अप्रैल के सुनवाई में क्या कुछ हुआ, सारा कुछ आपको मैं बता दिया, जो भी इम्पोर्टेंट था सारा मैं बता दिया कि यहीं सारा कुछ हुआ। और आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा आज 24 अप्रैल के सुनवाई के बाद जो भी दुखी थे, सबसे ज़्यादा दुखी हुए लोग थे जो लोग उम्मीद जताए थे कि हमारा आई और पटिशनर में जो भी गए थे उनका लग रहा था कि उनका नौकरी अब हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारा उनका उम्मीद पे पानी फेर गया। तो बस आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं आप सभी से एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।